जी महाराज की जय। गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज की जय। श्री उत्तम धाम की जय। आज के आनंद की जय जय जय। हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। धर्म भक्ति घनश्याम महाराज, हरे कृष्ण महाराज, लालजी महाराज, हे महाराज गुणातीतानंद स्वामी महाराज, धाम धाम मुक्तो एकांतिक मुक्तो, हे महाराज निहाल करण महाराज, हे श्री जी महाराज स्वामीनारायण प्रभु, नमो नमः श्री नीलकंठ हे महाराज, हे महाराज। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। आप सब श्रावण मास के एकादशी के पश्चात द्वादशी के दिन आप सब प्रातः समय ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सब ने आरती का पूजन का लाभ लिया। अब आइए हम सब कथा सुनते हैं। हम सब ये जो धर्म से जुड़े हुए हैं, सत्संग से जुड़े हैं, संतों से जुड़े हैं, तो जैसे देखिए हम लोग जो एकादशी की महत्व को जानते हैं, तो आपके जो पूज्यवर है, आपके जो पूजनीय हैं, ब्राह्मण संत पंडित जो विद्वान हैं, ऐसे जो आपके समक्ष जो जहाँ आप जा सकते हैं वो आपके यहाँ पधार सकते हैं, आप वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं। ऐसे जिनके भाग्य में हो तो वो द्वादशी के दिन प्रयास किया करें कि एकादशी जो व्रत करते हैं द्वादशी के दिन आप उन्हें पारना कराएं, यानी कि आपका अन्न ठाकुर जी को भोग लगा के और ठाकुर जी अपने संतों के द्वारा, अपने ब्राह्मणों के द्वारा भोग लगाएं। तो आप प्रयास करें कि द्वादशी की पालना यदि आपसे हो जाए तो वो किया करें। जो दूर हैं और फिर भी करना चाहते हैं तो आप हाजिरी लगाएं, आप बोलें, उन्हें बताएं कि महाराज इतनी ऑनलाइन सेवा हम यहाँ कर रहे हैं और आप जो हैं आज हमारे तरफ से रसोई में भोग लगा दीजिए अपने माता जी, अपने पिताजी, अपने परिवार के नाम से, अपने बच्चे के नाम से, अपने दादा दादी, नाना नानी, जो भी आपको लगता है कि इनको अधिक पुण्य मिले, उनकी हाजिरी लगे, ऐसा कुछ न कुछ आप जो भी जिनके लिए भी आपको लगता है, हाँ, आप जरूर सेवा में तत्पर रहें। आप सेवा में आपका धन, आपका अन्न, आपका विचार, आपके शुभ इच्छाएँ, ये सब चीज़ें जब व्यवहार में आने लगता है तो अपने आप उसको आपको अलग से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जैसे आपके ख्याल में देखिए है ना, रहता है ना कि आज करवा चौथ आ रहा है, आज ये संतोषी माता का व्रत है, आज ये पूर्णिमा है, अमावस्या है, संक्रांत है, हाँ, आपको लगता है हनुमान जयंती है, गणेश चतुर्थी है, हाँ, आप ये नवरात्रे हैं, आप ये जो आपको मानते हैं, मतलब जो आप मानते हैं, जो आपको समझ में आता है, जो विचार आपको दिल को छूता है तो आप करते हैं, वो सब आप करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। किंतु इसके साथ जो आदर्श लोग हैं, मनुष्य हैं, आदर्श पूज्य, जो गुरु के रूप में दर्शन है, आचार्य के रूप में दर्शन है, साधु के रूप में आपके लिए जो साधु संतों का समागम, जो वो कहते हैं साधु संतों का ये कहना है, जपो प्रभु का नाम, आओ हम भजन करें, आओ हम भजन करें। वो जो विचार देते हैं, सत्संग में आपको विचार देते हैं, घर में भजन कभी किया नहीं, अब जंगल में क्या करना है, अपने आप को बुरा लगे वो दूजे को क्यों देना है, घर में भजन, अपने मन में शांति नहीं और सुख शांति की बात करे, घर में भजन कभी किया नहीं, अब जंगल में क्या करना है। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, जेहि सुमरन से अति सुख पावे, सो सुमरन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। सामने ही ध्यान रखो, सामने पूजा लेके बैठ जाओ, जिससे निगरानी में रहेगा, आपकी ड्यूटी भी रहेगी, ध्यान भी रहेगा, ठाकुर जी की पूजा भी करें आप सब। देखिए सुबह का 7:32 देखिए हो रहा है प्रातः समय, है ना। ये देखिए भी एक आनंद है,
एक वो भी आपका आनंद है जो भी आप बहुत आलस में होंगे। कोई स्कूल चले गए होंगे, जैसे अभी शिवम गुप्ता जी अपना योगा में थे, तो पता लगा महाराज जी अब जाना है जल्दी से। आचार्य जी जो हमारे मास्टर जी थे योगा के करा रहे थे, अरे हमें अब जाना है, बच्चों को इतने बजे स्कूल छोड़ना है, ऐसे ऐसे। हमने बोला भाई अपने मिसेस को तैयार कर दे कि भाई वो छोड़ देंगे। हाँ अब गाड़ी है दो घर में, गाड़ी गुड़ी सिखा दे, आसान कर दे। हाँ घर के सदस्य को तैयार करो, घर के मेंबर को भी बहुत बिजी करो, व्यस्त करो। हाँ तो ऐसे ऐसे करके पता लगा कि देखो 7:20 पे स्कूल था बच्चों का। हाँ तो कैसे कैसे समा है, तो सबको देखना होता है। बच्चों ने स्कूल जाना है तो माँ बाप ने उनको, किसी ने उनके लिए टिफिन तैयार करना है, हाँ और नाश्ता उनको देना है, उनको ड्रेस देना है, तैयार करना है। उससे पहले खुद देखिए आलस दूर करना होता है। तो कितने जल्दी ये सब चीज़ें हमें जल्दी जगाने से कितना हमें फायदा होता है। अभी हम आपके सामने में इतना अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे देखिए हमारे लिए भी उत्साह होता है कि माधव स्वामी जितने जल्दी जाग करके तैयार होकर ठाकुर जी को तैयार करते हैं। जीवन भगत, प्रागजी भगत, हमारे धीरेन्द्र जी, हमारे वो सेंटी जी, हाँ धीरेन्द्र शर्मा सेंटी जी, ये देखिए कुणाल जी हैं, उधर प्रभु स्वामी जी हैं, राजीव सर हैं, हमारे अजय जी जो योगी जी हैं, हाँ वो हैं, हमारे इधर खुशहाल जी हैं, दीपक साहु जी हैं, पंकज साहु जी हैं, उधर हमारे ऐसे ऐसे जो और भी अभी जो उपस्थित हैं उन सब का नाम लिए आपको, ये सब तो अभी उपस्थित हैं। हाँ ये सब देखिए कैसे सुबह ठाकुर जी की पूजा में जो आज बारिश है, ये लोग उपस्थित हैं। वो तो इस तरह से जो यहाँ उपस्थित है उनको भी हाजिरी लग रहा है। जिनके पास ठाकुर जी ने 4 पहिया वाहन दिया है और गीले नहीं हो सकते हैं, 4 पहिया वाहन से जो आ सकते हैं तो वो आ भी गए हैं। ठीक है, 2 पहिए वाले तो बारिश बहुत तेज हो रही है तो बहुत गीले हो जाएंगे, और उसमें भी कई बरसाती लिए होते हैं, रेनकोट लेके देखिए पहन के वो आ जाते हैं। कईयों का अपना अपना मस्ती होता है, ये भी एक मस्ती, ये भी एक आनंद है। कई देखो कोई बच्चे घर में सदस्य ऐसे होते हैं कि चलो हमारी दादी जी, हमारे दादाजी, हमारे मम्मी जी, हमारे पापा जी, हाँ हमारे नाना जी, नानी जी, हमारे जो भी घर में बड़े हैं, ठीक है, अब हम उनको पूजा में बहुत आनंद आता है, कथा में बहुत आनंद आता है। हाँ तो हम क्यों ना उनको पहुंचा दें, फिर हम उनको लेने चले जाएंगे, तब तक हम तैयार हो लेते हैं जैसे भी। तो इतने देर भी यदि वो अपने बड़ों को मंदिर में, कथा में, पूजा में, यज्ञ में उनको वो ड्रॉप करने के लिए आते हैं, तो इतने में भी ये भी उनको पुण्य मिलता है कि वो देखिए उनके कारण है जो बड़े, जिनको आलस नहीं है, जिनकी अवस्था होगी है, जिन्हें ये सब बहुत अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है, प्रसन्नता होती है, तो उनके प्रति भी श्रद्धा हमारा बना रहे, भाव बना रहे। माता हमारी है, दादा दादी हमारी, वो अलग बात है, किंतु दादा दादी ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, हमारे नाना नानी ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारे माता पिता, हमारे घर के बड़े ये सदस्य भगवान की पूजा में उनको बहुत शांति मिलती है, उन्होंने हमें कितना कुछ दिया है, तो हम अपने वाहन से, अपने द्वारा हम कोशिश करें तो वो कितने जल्दी पहुंच जाएंगे, कितना आसानी से भजन कर लेंगे। तो इसका भी आपको लाभ बहुत मिलता है। दिल से वो दुआएं करते हैं, बैठे बैठे आशीर्वाद मांगते हैं प्रभु से, माला जपते हैं, पूजा करते हैं। तो ऐसा भी घर में व्यवहार करना चाहिए। कोई न कोई मेंबर ऐसा, मतलब कि आप तैयार हों कि उनको मंदिर पहुंचाएं, ये भी सेवा है। उसी बहाने आपको भी दूर से ही सही कार पार्किंग से, हाँ जोड़ा घर के पास से, या जैसे द्वार मंदिर का गेट तक आप आ जाते हैं, वहाँ से आकर के भी आप उनको उतारते हैं। दूर से ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, संतों का दर्शन हो जाए, भक्तों का दर्शन हो जाए, हाँ तो ये भी एक पुण्य का काम है। ऐसे भी आप प्रयास किया करें, ऐसे भी आप लगा रहा करें। तो देखिए, अब देखिए ये भी देखिए, अभी कितने कोई आलस में होंगे, खराटे ले रहे होंगे, कई ऐसे होंगे आज थोड़ा ऑफिस, आज दुकान थोड़ा लेट खोलेंगे, बारिश हो रही है, कहाँ ग्राहक इतने जल्दी आने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। मन बहुत सारे कुछ कहता रहता है, चलता रहता है मन में, हाँ किंतु मन में भगवान का नाम जो लेता हो, भजन करता हो, भाव से दर्शन करता हो, ऐसे समय में, हाँ आहा क्या बात है। कई ऐसे भी देखिए जिनको बहुत ही राग में मस्ती आती है, संगीत में मस्ती आती है, इस टाइम पे क्या बात है, बसंत राग गा करके जो आनंद लेते होंगे, हाँ काफी थाट वगैरह, हाँ अभी
वो उसका भी एक अलग सा, हाँ, हम किसी टाइम पे बसंत राग का अभ्यास करते थे, वृंदावन सारंग वृंदावनी राग का हम अभ्यास करते थे, कभी कभी हम बागेश्वरी राग का, ऐसे कई रागों को थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ, भैरव राग सुबह का है, भैरवी तो सब समय लगभग चलता है, यमन राग संध्या का है, ऐसे काफ़ी राग है। हाँ, उन सब का जब अभ्यास थोड़ा थोड़ा करते थे, ठीक से तो नहीं कर पाए, किंतु बहुत आनंद बहुत है जब करें। जो कर सकते उन्हें करना चाहिए, बहुत शांति मिलती है, मन में बहुत सुकून मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। हाँ, ऐसे समय में जब वातावरण ऐसा मिलता हो, आनंद आ जाता है। आने वाला समय में उत्तम धाम भी ऐसा प्रयास करेगा, ये जो ठाकुर जी मंदिर की जगह दे रहे हैं वहाँ ऐसा वो छतरी वगैरह लगाएंगे, जगह बनाएंगे कि कोई साधक है वहाँ जाके हारमोनियम लेके, तबला लेके, कोई ध्यान कर रहा है, कोई संगीत की रियाज कर रहा है, कोई भगवान का उसमें, जो कि मंदिर से जो जुड़े होंगे वो लगभग हर एक कार्य में प्रभु और भगवान गुरु संतों को, अपने पूज्य वरों को वो शामिल करते हैं, श्लोक वगैरह में, मंत्र जाप में याद करते हैं, जय घोष करते हैं प्रभु की, तो उनको भी याद करते हैं। इससे और उनको पुण्य मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, प्रेरणा मिलता है। हाँ, बड़ों को याद करना, हाँ, ये भी बहुत, बड़ों के प्रति श्रद्धा जागना भी बहुत अच्छी बात है, ऐसा प्रयास करना। देखिए, हाँ, तो ये सब कथा से, ये सब यदि आ जाए स्वभाव में, तो जो शरीर को आता है, जो मन को आता है, जो बुद्धि को आता है, उनके साथ जो लोग जुड़े होते हैं उन्हें भी लाभ मिलता है, कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है कि देखो हम कैसा कर रहे हैं, इस तरह से हमसे क्यों नहीं होता है, हमें करना चाहिए। तो हम उनको देख देख करके भी एक कदम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हाँ, ऐसा प्रयास हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो आप बहुत सारे आसन सीखें, धीरे धीरे हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको बैठने की आसन अधिक से अधिक आपको ये भी सिखाएं। योगासन, योग में कैसे बैठना, वज्रासन, योगासन, योग का मुद्रा, ध्यान का मुद्रा, तप का मुद्रा, ये सब चीजें बहुत जरूरी होता है। देखिए, अब आरती प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, अभी देखिए वहाँ योग जब करा रहे थे, तो जब आज हम पहुंचे थे तो वृक्ष आसन में हमारे कुणाल जी और शिवम जी पहले खड़े थे, बहुत देर से हमने देखा, तब की मुद्रा वो सब है, देखिए। हाँ, इस तरह से कई मुद्राएं। हाँ, तो वो सब चीजें जितना आप सीख लेते हैं, दंडवत करने में भी आपको बहुत मजा आएगा। हाँ, परिक्रमा करने में, हाँ, आप जो है कई जो है, हाँ, आप बैठ करके प्राणायाम क्रिया जब आप करने लगेंगे, प्राणायाम को जीत लेंगे जब, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, हाँ, गुंजन क्रिया, भामरी प्राणायाम, हाँ, इन सब से आपको अपने आप शांति आने लगेगी, अच्छा लगने लगेगा, शरीर आपका एकदम अच्छा हो जाएगा। हाँ, शरीर अच्छा, मन अच्छा, बुद्धि अच्छी, तो हर काम अच्छा होता है। अब देखिए, जिसको जितनी बुद्धि है, देखिए जैसे वो उस हिसाब से विकास करता है। देखिए, अपन बैठे हुए अपना लाइन है, हाँ, सत्संग, पूजा का, कथा का, स्वामी जी देखिए कितना अच्छा आयोजन करते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, महापूजा है, कथा है, रोज प्रयास करते रहते हैं कि आज इनके द्वारा ज्योत जगवाएंगे, आज इनके द्वारा, ऐसे ऐसे जब जिन जिन उनके सामने आते हैं तो देखिए उनको अवसर मिल जाता है। हाँ, कुछ सेवा करके, क्यों सेवा करना जरूरी है, हर काम में आप धन आपका लगता है, तो आप कुछ कार्य जो आपको प्रेरणा दे रहे हैं, पूजा पाठ का, भक्ति का, सत्संग का, आत्म कल्याण का, तो आपका फर्ज बनता है। हाँ, जो भी आज के समय में 1100, 500, 2100, 5100, 3100 जो आपको लगता है, हाँ, हमें करना चाहिए। कोई सक्षम है, कोई उस हिसाब से पूजा में शामिल होते हैं, यजमान बनते हैं, 11,000, 21,000, 51,000 तक करते हैं। कोई और एकदम पूरा समग्र, मतलब एक सत्संग का, कई बार कोई भगत पूरे रविवार का देखिए खर्चा उठा लेते हैं। महाराज जी, आज का रविवार का जो क्या खर्चा है टोटल बताइए। हाँ, आज हमने अपने माता पिता, हमारे बड़ों, हमारे मित्र, पुरानी जगह ऐसा ठाकुर जी की कृपा हुई, रक्षा हुई है, तो उन्होंने बोला है, मित्र हम तो बहुत दूर हैं, हम आपको अकाउंट में भेज देंगे, आप जाकर के मंदिर में, हाँ, ये हमारा करवा दीजिए, पूजा करवा दीजिए, महापूजा करवा दीजिए। आज जो है भंडारे में हमारे सारे फैमिली, बच्चे, हमारे बड़ों का भी नाम, उनके नाम से आज पूजा हो जाए, जिससे आशीर्वाद मिले, ठाकुर जी ने बड़ी रक्षा करी है।
इस तरह से धन का सदुपयोग करते हुए और महापुरुषों को याद करते हुए ये आयोजन वगैरह प्रभु स्वामी जी आयोजन करते रहते हैं। हर रविवार को 2-5 यजमान देखिए सब समय होते हैं, उनको प्रेरणा मिली होती है। हाँ, उस हिसाब से वो देखिए पूजा में आते हैं। उनके माध्यम से उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके माता पिता, उनके पूर्वज, उनके सगे संबंधी सबको देखिए पुण्य प्राप्त होता है। तो आयोजन, हाँ, आयोजन ऐसा जब आप उसको ध्यान में रखते हैं तो सब, हाँ, कितना अच्छा होता है। आज उत्तम धाम को आप देख रहे हैं तो इस तरह के आयोजन भी करते हैं, सेवादार इस तरह से प्रयास करते रहते हैं, चलते रहते हैं, लोगों से गोष्ठी करते रहते हैं, प्रेरणा उनको मिलती है। हाँ, शादी की सालगिरह है, नहीं आ सकते हैं तो जहाँ हमारी श्रद्धा है, उत्तम धाम में जिनकी श्रद्धा है, आज महाराज जी आज जोत जगा दीजिएगा, पाठ कर दीजिएगा। आज एक समय का भोजन जो है, हाँ, नाश्ता जो है, भोजन जो है, आज हमारे परिवार को, हम लोगों को आशीर्वाद मिले तो आज हमारी तरफ से सभी भंडारा भोजन जो है आप बना दीजिएगा। इतने संतों का, इतने सेवकों का बना के भोग लगा करके हमारे लिए वहाँ आशीर्वाद संकल्प करके हमें आशीर्वाद दीजिएगा, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा कि हमारा संसार में अच्छा व्यवहार हो। बच्चे का जन्मदिन है आज, देखिए ये हम किसी को कुछ नहीं कहते, बुरी बात है, हम अपना कहेंगे कि हम केक वगैरह को अच्छा नहीं मानते हैं, उसके जगह हम कुछ बनाएं। हाँ, ठाकुर जी का पूजा, भगवान की पूजा, बड़ों का आशीर्वाद लें, नाम जपें, मिलें, आशीर्वाद लें। हम भक्त है ना तो हम हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, सुंदरकांड का पाठ कर लें। हाँ, हम 1.25 घंटा स्वामी नारायण का महामंत्र का जाप रख लें। हाँ, हम उस दिन विशेष आरती कर लें। हमारे घर यदि संत आ सकते हैं, भक्त आ सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं तो वो सब हम करा लें, कितना पुण्य मिलेगा। देखिए, हाँ, भगवान का दरबार सजाए, उसके साथ वो फोटो खिंचा लीजिए ना, संगत आ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, वो डालिए स्टेटस। हाँ, बढ़िया तिलक करिए। हाँ, सबका ये कितना अच्छा लगेगा। जोत पूजा बस कैसा बन गया है, सत्संग से जुड़े हुए लोग भी सत्संग में नहीं बैठते हैं और बस 2000, 5000, 10,000 खर्चा करके डेकोरेशन करके केक के साथ फोटो करना है। केक भगवान बना दें, केक शिवलिंग बना दें, केक मूर्ति बना दें, केक ही सब कुछ है। ये पता नहीं केक में क्या ऐसा जादू है। क्या मन तुम्हारा कहाँ चला गया ठाकुर जी के? भाई वही खर्चा, आप खीर बढ़िया बनाइए ना, खीर के प्रति जागरूक होइए। देखिए दूध, केसर, बादाम, उसमें बढ़िया खीर, सुगंधित खीर बनाइए। हाँ, अमृत कहा जाता है, भोग लगाइए, आदत बनेगा। हाँ, अच्छा भोजन, मिष्ठान वगैरह बना करके ठाकुर जी को अर्पण करके, हाँ, महापुरुषों को, ब्राह्मणों को अर्पण करके और फिर वो प्रसाद पाइए, कितना आनंद आएगा। सत्संगियों, इस तरह से जो सत्संग से जहाँ जुड़े हैं आप ऐसे सीखिए, समय इसमें दीजिए, कथा सुनिए, ध्यान मिलेगा। कल रात की कथा में देखिए कितना आनंद आ रहा था। हाँ, सत्संगी बने थे। हाँ, और अकाल पड़ा, ठाकुर जी ने बोला था दुख तकलीफ आए तो मंदिर आ जाना, पर दुखी मत होना। हाँ, अन्न की कमी पड़े, दुखी मत होना, मंदिर आ जाना। मंदिर में बहुत लोग जुड़े होते हैं, मंदिर में कोई कमी नहीं रखते हैं, उनका कर्तव्य बनता है, किंतु उनके मन में था अरे हमारी इज्जत जाएगी, मंदिर का अन्न ना खाया जाए, धर्मादा का अन्न ना खाया जाए, पाप लगेगा। ऐसे करते करते सोच के, हाँ, और बहुत तकलीफ हुआ, अन्न की कमी हो गई, भूखा रहा नहीं गया। बच्चों को मामा के पास नान के भेज दिया था। पति पत्नी गुजारा कर रहे थे, मेहराम भगत, हाँ, और कमरबाई उनकी पत्नी। ठीक है, कल की कथा में आपने सुना होगा, रात्रि की कथा में किस प्रकार से रात को रहा नहीं गया और भगत जो है, मेहराम भगत, एक बानिया का दुकान का सेटर उठाता है और मुट्ठी भर ज्वार उठाता है, 1-2 मुट्ठी ज्वार लेके उसको फांक जाता है और फांक करके चबा के और घर आकर के पानी पी करके सो जाता है। पेट तो नहीं भरता है किंतु मन को संतुष्टि हो जाती है, किंतु वो चोरी कहलाए। अब देखिए वो भगत थे, भगवान को कितना कष्ट हुआ, प्रभु इतने चिंतित हुए, जैसे उनके मन में शैतानी भाव जागा। भगवान मानकी पे सवार होकर देखिए, उसी रात को देखिए, सुबह जब वो सोया है, ठाकुर जी अकेले मानकी घोड़ी पे सवार होकर आए। और एकदम दरवाजा खटखटाया है, पत्नी ने द्वार खोला, पंचांग प्रणाम पल्ला बिछा करके पत्नी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके और फिर उसके बाद ठाकुर जी एकदम गुस्से में थे, महाराज नाराज थे सहजानंद स्वामी, और आवाज दी, अरे तुम लोगों को शोभा देता है ये चोरी करना भगत होकर के? हाँ, हमने बोला ऐसी दिक्कत आ जाए तो मंदिर आना, मंदिर के खाने में तुम्हें शर्म लगती थी और चोरी करने में तुम्हें शर्म नहीं आती।
अब जाओ, बताता हूँ, जितना दाना तुमने पाका है, चोरी किया है बानिया का, दाने दाने के हिसाब से तुम्हें उनके यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। जितना दाना खाए उतना दाने जन्म लेके उनके तुम्हारा गुलामगिरी करना पड़ेगा, तब इससे मुक्त होगा तुम। जैसे भगवान ने सब बताया, पत्नी एकदम रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, प्रभु मेरे पति का अपराध को क्षमा करिए, हमें कुछ रास्ता बताइए जिससे इस अपराध से मुक्त हो जाएं और आगे हम गलती ना करें। तो महाराज ने कहा, उस समय के हिसाब से बहुत कंगाल था, अन्न जो है सोना सस्ता था और अन्न उस समय महंगा था, ऐसे दुकाल पड़ा था। आज से 200 साल, 225 साल पहले गुजरात की ये बात है। तो महाराज ने कहा 3 रुपया इस अन्न का कीमत बनता आज के हिसाब से। बानिया को आप 3 रुपया दे देना, उनसे माफी मांग लेना, तो तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और पत्नी ने कहा, प्रभु इतनी गरीबाई आ गई है कि मेरे जो गहने वगैरह थे सब बिछवा करके अन्न इकट्ठा किया था। भगत का दयालु स्वभाव के कारण किसी का दुख देखा नहीं गया और सब अन्न सबको बांट दिया, दे दिया। आज ये स्थिति आ गई प्रभु, 1 रुपया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो महाराज देखिए कितने दयालु है। हाँ, किसी भगत ने जो भी ये सेवा किया होगा, 1 थैली रुपया था, हाँ उस जमाने के, हाँ तो 1 थैली वो 500 कौड़ी था। तो महाराज ने उनको दिया, ये लीजिए, इससे आपकी दरिद्री निकल जाएगी, जब धन इकट्ठा होगा तब आप दे देना, जब पुनः ठीक हो जाएगा तब आप कर देना सेवा। उसमें से 3 रुपया बानिया को देना और 50 रुपया का बाजरा वगैरह ले करके आप दिन काट लेना, इस तरह से। तो देखो वहाँ गए, हाँ, और बानिया ने कहा, भाई आप दुख के समय में आपसे ऐसा अपराध हुआ है, आपने कबूल कर लिया, इसी में आपका पाप नष्ट हो गया, हमारा क्या बिगड़ेगा, 1 मुट्ठी ज्वार में हम 3 रुपए क्यों लेंगे? भैया आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, किंतु मेरा कुछ बचेगा नहीं। मुझे ज्ञान दिया है मेरे गुरु ने, मेरे भगवान ने, मेरे सत्संग ने मुझे बचाया है, इसलिए ये रुपया तो आपको लेना होगा और ये 50 रुपया लीजिए और ये जो बाजरा है उसको हमें और दीजिए। हाँ, और कितनी उनको भी श्रद्धा जागी, क्या स्वामी नारायण के ऐसे भक्त होते हैं? स्वामी नारायण के धर्म में, पंथ में इतना ध्यान दिया जाता है। हाँ, ठाकुर जी ने देखो कैसे भक्त वत्सलता, कितना प्रभु भक्तों का ख्याल करते हैं। हाँ, ठाकुर जी ने टिफिन लेके आए हुए थे, देखिए, हाँ, जानी जान अंतर्यामी प्रभु। पति पत्नी को रात का खाना जो ठाकुर जी को मिला था, ठाकुर किसी को पता न लगे, चुपके से बोला यहीं रख दो, आज आप लोग आराम करो, मैं खा लूंगा। उसको ठाकुर जी ने पैक कर लिया था और दोनों पति पत्नी को वो भोजन सुबह कराया। देखिए, सुबह भी नहीं हुई थी, सुबह से पहले तो फिर गढ़पुर पहुंच गए थे, क्योंकि मान की गरुड़ जी की अवतार है, मन की गति से तेज वो चलती थी, जगत के कल्याण के लिए प्रभु का आगमन अवतरण होता है। हाँ, कैसे प्रभु देखिए कितना। चलिए तब तक लाइट गई, बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है। तो देखिए इस प्रकार ठाकुर जी ने, हाँ, कैसे भक्तों का ख्याल करते थे। जब आप टोटल समर्पित होते हैं, भगत बने तो भगत बने, संत बने तो संत बने, साधु बने तो साधु बने, जो बने हैं अर्थ साध्यामी देव पाथ्यामी। ये दास ने जैसे इस मार्ग को लिया है, हाँ, इस मार्ग का ही सब समय ध्यान रखा है। और ये ध्यान में ऊर्जा तो आप ही लोग देते हैं, जो हमें साथ देते हैं, सहयोग देते हैं। जब हम बच्चे थे, लोगों का, बड़ों का चरण छूना, उनका ध्यान रखते थे, फॉर्मेलिटी नहीं करते थे, चरण छू लिए और बाद में उनका ध्यान नहीं रखना। जिनकी चरण छूते थे उनका ध्यान रखते थे, हाँ, जिनको प्रणाम करते थे उनका ध्यान रखते थे। उनके साथ इतना व्यवहार अच्छा होता था कि घर में कोई बार त्योहार है, हम तो साधु भी नहीं बने थे, हमें जरूर बुलाते थे, हमें ड्यूटी देते थे, बेटा ये कार्य आपने संभालना है। हाँ, कितने खुश होते थे। हाँ, घर में कोई भी पूजा पाठ है, कोई भी ऐसा जिम्मेदारी है, कुछ है, हाँ, ये दास को साधु बनने से पहले जो, हाँ, जिस तरह से नाम था, जो उस तरह से बुला करके, हाँ, और बहुत प्रेम करते। हाँ, ऐसा लगता था अपने बेटा से भी अधिक, बेटे को भी, उनके बेटे बेटियों को भी ईर्षा होने लग जाता था। हाँ, इतना हमें प्रेम मिलता था। हाँ, किंतु हम वो सब श्रेय उन बच्चों को देते थे। हाँ, आपके माता पिता बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हो, देखो कितना अच्छा आपको माता पिता मिले हैं, कितना अच्छा आपको घर मिला है। हाँ, इस तरह से प्रेरणा देते थे, मिलता था। देखिए छोटे थे, बिना भाव से भी प्रेरणा होती। इसलिए
जो मंदिर मिला है, शास्त्र मिला है, संत मिले हैं, गुरु मिले हैं, जो आचार्य मिले हैं, हम जिनसे ज्ञान मिला है, हमने उनका ध्यान रखना है, उनकी श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना। उन्होंने हमारे ऊपर श्रद्धा बनाया, विश्वास बनाया हमारे ऊपर, हाँ, तो हमने ऐसा जीना, अपने आप को ऐसे रखना है, अपने ज्ञान ध्यान, जो अपने को ज्ञान मिला उस ज्ञान का ध्यान करना है, जो अपने को सेवा मिली उस सेवा का ध्यान रखना है, जो अपने अंदर श्रद्धा जगाई उसका विराट, हाँ, वृक्ष बनाना है, श्रद्धा का वृक्ष बनाना है। अपने कार्य से, घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, हाँ, रसोई है, हाँ, दुकान है, शॉप है, अपना खेती है, हाँ, आप किसान हैं, आप माली हैं, अपने कार्य से आप जहाँ भी जो भी आप गाड़ी चलाते हैं, हर क्षेत्र में अपनी गाड़ी का ध्यान दें, सब चीज का, ईंधन का ध्यान दें। हम जो सहयोग करते हैं आपके कार्य में उन सब का पूरा सहयोग करें। हाँ, जीवन यही सिखाता है, भगवान हमें यही प्रेरणा देते हैं। हाँ, तो ध्यान करना, अपना कर्तव्य पालन में ध्यान रखना। क्योंकि देखो, मुझे ये ज्ञान हुआ, मुझे समझ में आया, धर्म सबके लिए है किंतु स्वधर्म अपने लिए। धर्म सबका है, सबके धर्म से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण होगा अपने धर्म से। उस सब में जो तुम क्या हो, तुम्हारा धर्म, तुम गौ, तुम गरीब, तुम ब्राह्मण भक्त, हाँ, गौ गरीब ब्राह्मण का, गौ गरीब ब्राह्मण और भगवान का भक्त, इन चारों का सम्मान करना। जब सम्मान करोगे तो ये सब तुम्हारे अंदर आशीर्वाद बन जाएगा। हाँ? गौ, गरीब, ब्राह्मण और भगवान का भक्त, इन चारों के प्रति श्रद्धा रखना, चारों के प्रति भाव अच्छा रखना, प्रेम रखना, इन सब को रखने के साथ ही तुम्हें बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, अच्छा विचार आएगा, पवित्र जीवन बनेगा। हाँ? तो देखिए, हाँ, आज के समय में, हाँ, हमारा लिए भगवान ने ऐसे समय में भी देखिए, अरे भाई आप हमें साथ दे रहे हैं तो मालूम है इसके पीछे हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद काम कर रहे हैं। आपको मालूम है आपके माता पिता का पुण्य, आपके बड़ों, जो आपके आदर्श है ना, जिनके आप वंशज कहे जाते हैं, उनके अच्छे कर्मों का फल है जो आप हमें इतना सहयोग दे रहे हैं। और हमें हमारे गुरु भगवान, हाँ, ठाकुर जी का संकल्प, हाँ, स्वामी नारायण की साधना, स्वामी नारायण भगवान स्वयं जो तप किया, ये नीलकंठ वर्णी को श्रेय जाता है, ये घनश्याम महाराज जी को सारा श्रेय उनका। भगवान जो मनुष्य रूप में आए, घनश्याम महाराज के रूप में आए, माता भक्ति देवी, पिता धर्मदेव का जो उन्होंने, हाँ, जहाँ धर्म है भक्ति है वहाँ भगवान है, वो धर्म और भक्ति आपके अंदर है तो ये भगवान का ही सब देखिए उपकार है, कृपा है। उन्होंने स्वामी नारायण ने, हाँ, उन्होंने देखिए नर नारायण सब, लक्ष्मी नारायण, सीता राम सब देखिए, जिससे भरतखंड में जो देवी देवताओं का आराध्य कहे जाते हैं, प्रभु ने उनकी पूजा करी, उनकी मंदिर में उनकी स्थापना करी, उनके प्रति श्रद्धा जगाई। हाँ, और उन्हीं के भक्तों के द्वारा स्वयं परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण इस कलयुग में अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के रूप में मध्य में विराजमान हुए। हाँ, जैसे नर नारायण, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, शिव पार्वती, हाँ, वैसे ही स्वामी और नारायण कलयुग में, हाँ, भगवान ऐसे देखे, कैसे देखे, सब वो सब उनकी योजनाएं, उनकी व्यवस्थाएं हैं। हाँ, इस हिसाब से मन से, कर्म से, वचन से आप सेवा करें, उस तरह से आप पक्ष रखें, ध्यान रखें। हाँ, जिनको जानते हैं जिनसे उनको, जिनको बुद्धि कम होता है, जिनको नहीं जानते हैं उनकी ढोल बजाते हैं, उससे क्या होगा, उनको तो पता ही नहीं। हाँ, तुम ढोल बजा रहे हो, कहे जा रहे हो, हाँ, ठीक है। और जिन जो तुम्हें मिले उनका तो तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है, हाँ, किंतु वो देखो रखते हैं, बताते हैं। इसलिए सब समय अपने प्रत्यक्ष को प्रमाण के रूप में, जो आसन मिला, जो घर मिला, जो परिवार मिला, जो बच्चे मिले, हाँ, जो गुरु मिले, जो आचार्य मिले, जो आश्रम मिला, जो मंदिर मिला, जो गुरुकुल मिला, जो स्कूल मिला है, जो कॉलेज मिला है, हाँ, जो दुकान मिला है, जो भी जहाँ भी हमें जो मिला है, हमारा कर्तव्य, उसमें हमने बहुत बढ़िया चल रहे। देखिए, अब स्वामी की बातें हमें मिली है, ठीक है, पुस्तक मिला है, हाँ, ज्ञान मिला है, श्रावण मास मिला है, हाँ, सुबह की कथा मिली है, हाँ, उस कथा में आप सबका सुंदर व्यवहार से, हाँ, हमें और अधिक अवसर मिलता है उसके ऊपर बात करने का। हाँ, देखिए, स्वामी नारायण हरे गुणातीतानंद स्वामी जी बात कर, जो इस लोक में हो तो इस लोक में घुल मिल जाते हैं, परंतु इस लोक के ना हो और परलोक के हो तो इस लोक में मिलजुल नहीं।
नहीं सकते। यदि वो मिलता जुलता रहे तो स्वयं को अपने चित्त में गुणातीत माने, गुणातीत माने। हाँ, और मिले तो धर्म में रहकर मिले जुले। यहाँ सब कुछ निर्गुण समझकर बैठ गए तो अब उस निर्गुण की क्या आवश्यकता रही। अतः ज्ञान वैराग्य से विषयों का निषेध कर देना चाहिए। इसके उपरांत यदि कोई काम, लोभ, मान और स्वाद आदि दोष रूपी क्रियाएं आज्ञा से बाहर जाकर करता है तो उस पर मानो ब्रह्म राक्षस सवार हो गया। तो हमें बचना है इस तरह के अपराधों से। हम अपराध नहीं करेंगे, किंतु हमने यदि अपराधी का ध्यान नहीं रखा तो हम एक दिन अपराधी हो जाएंगे। अपराधी जो है, जो विपरीत चलते हैं गुरु आज्ञा से, संत आज्ञा से, साधु संतों से, धर्म से, नियम से, अपने कर्तव्य से, उनके साथ ही हमने यदि सोबत रखी ना तो भगवान के नजर में हम भी दुष्ट कहलाएंगे और हमारे अंदर कभी दिव्य गुण टिकेगा नहीं। इसलिए दिव्य गुण, दिव्य भाव के लिए, अपने वाणी को संयम में लाने के लिए, कर्तव्य पालन के लिए, हाँ, हमें सब समय अच्छी सोबत करना है, अच्छा संग करना है, अच्छे विचारों में रहना है। हाँ। महाराज ने, स्वामी आगे बोलते हैं अपने उपदेशामृत में, गुणातीतानंद स्वामी जी महाराज ने वासना मिटाने की बात कही। तब सुखमुनि ने कहा, हे महाराज, आप मिले हैं तो अब वासना का क्या सामर्थ्य है? हाँ, क्या सामर्थ्य? तब महाराज बोले, मैं मिला हूं तो तुम्हारी रक्षा तो करूंगा, किंतु जब तक वासना होगी तब तक उसका भय नहीं मिटेगा, अतः निर्वासनिक बनो। उदाहरण देकर उन्होंने कहा, जैसे कोई सोता हो और उसके ऊपर यदि सर्प आ गिरे तो दूसरा व्यक्ति उठकर उसकी रक्षा तो करता है, परंतु उसे सोने वाले की फरफराहट, भीति नहीं मिटेगी। उसी तरह से कामादिक दोषों में तुम्हारी रक्षा तो मैं करूंगा, किंतु जब तक वासना होगी तब तक तुम्हारा भय मिटेगा नहीं। अतः निर्वासनिक होना एक कल का प्रसंग, ठीक है, एक कल का हम आपको रिपीट कर रहे थे। लोहे की लकड़ी की पत्थर की ओर सोने की, लोहे की लकड़ी की पत्थर की और सोने की बेड़ी किसी समय टूटकर चूर हो सकती है, परंतु पंच विषय के पास रूपी बेड़ी टूटने वाली नहीं। अग्नि, सूर्य की अग्नि, जठरा अग्नि, प्रलय काल की अग्नि, महाप्रलय की अग्नि आदि से भी वासना जलती नहीं है। बड़े बड़े ऋषियों ने 60,000 वर्ष सोबड़ी तक तप किया और शरीर पर बॉबी बन गई, घास उग गया समझ लो, परंतु वासना नहीं जली। ऐसे ही वासना ज्ञान रूपी प्रलय से जलती है और भगवान की मूर्ति का ध्यान तथा आज्ञा रूपी वासना रूपी शरीर का तथा आज्ञा से वासना रूपी शरीर का नाश हो जाता है। इतनी बात 100 जन्मों में भी नहीं कही जा सकती और ना समझी जा सकती है, जो कितना आसान हो गया है। वासना तो तब टले जब हमारे सत्संग के सभी बड़े साधु एकत्र हों। आज का विषय, आज का श्लोक सुनिए। वासना तो तब टले जब हमारे सत्संग के सभी बड़े साधु एकत्र हों और श्वेतदीप जैसा धाम हो तथा ब्रह्म के कल्प जितनी आयु हो, तो सभी के पास एक एक दो दो लक्षण सीखे जा सकते हैं। अन्यथा यदि एक ही संत में, गुणातीत संत में साधु के सभी लक्षण हों और उनकी संगत करें तो वासना मिटे। देखिए, एक एक गुण को सिद्ध करो, या फिर सरल उपाय है जिन्होंने सब गुण को सिद्ध किया है, जो गुणातीत है, जो गुणातीत का समागम करते हैं, गुणातीतमय जिनका जीवन है, उनका समागम कर लो।
तो सभी प्रकार के ज्ञान, ध्यान, बुद्धि सब कुछ आ जाएगा। अब उनका समागम करने के लिए तुम्हें उनसे विपरीत सारे स्वभाव को त्यागना ही पड़ेगा। मनमानी से नहीं जीत पाओगे उनको, और स्वभाव से ऊपर नहीं उठ पाओगे। मनमानी छोड़ना ही पड़ेगा उनके हिसाब से। जो मनमानी करता है, मन से ऊपर नहीं उठता है, उनकी परेशानी बहुत रहती है, उनसे नहीं हो पाता है। मन उसको चैन से नहीं बैठने देता है। मन को तो आपको अपना बैरी जानना होगा, उनके मुताबिक कहे अनुसार चलना होगा, तभी जाके सफलता मिलेगी। भगवान एवं भगवान के साधु तब प्रसन्न होंगे जब काम, क्रोध, मान, ईर्ष्या तथा देहाभिमान आदि सबका त्याग होगा। अब देहाभिमान का त्याग कब होगा? जब देहाभिमानी नहीं होंगे तभी ना होगा। देहाभिमानी के साथ देहाभिमान त्यागा जाएगा। जो देह और देह के साथ ही देह, मन, इंद्रियों में लिपटा हुआ है, उनसे थोड़ी ना ब्रह्म ज्ञान होगा और भ्रम हमारा दूर होगा। संभव नहीं है, संभव नहीं है। उसको संभव करने के लिए आपको कुछ तो बनना होगा, कुछ तो करना होगा। नागर कौम के गवैये से बतियां तेरी श्याम सुहानियां। नागर कौम के गवैये से बतियां तेरी श्याम सुहावनियां वे। यह कीर्तन बुलवाकर बातें कही कि आज तो कीर्तन की यह घड़ी सार्थक हुई। बाकी का समय तो सब व्यर्थ ही गया। इस विषय पर एक दृष्टांत दिया कि एक गांव के रास्ते पर समार रूपी एक पत्थर लगा हुआ था, जिस पर सबके आयुष का समा लिखा था। किसी का 1 महीना, किसी का 2 महीना, किसी का 6 महीना तथा किसी की आयु 1 वर्ष लिखी थी। एक ब्राह्मण उसी गांव में रहने के लिए जा रहा था। जब उसने यह लेखा पढ़ा तो डर के मारे वापस लौटने लगा। इतने में गांव के किसी व्यक्ति ने समझाया कि घबराने जैसा कुछ नहीं है। यह तो गांव में जिसने जितनी घड़ी भगवान का भजन किया है तथा भगवान की कथा वार्ता सुनी है, उस समय का कुल जोड़कर मिलाकर उतनी ही उसकी आयु लिखी है, क्योंकि शेष समय व्यर्थ गया है। इसी प्रकार हम सबको भी समझना है कि जितनी घड़ी भगवान संबंधी सेवा हुई उतनी ही घड़ी सार्थक है। जिसके जितने काम, क्रोध और लोभादिक दोष रहेंगे उतनी उसकी कमी मिटाकर ही हम उसे धाम में ले जा सकेंगे। कुछ समझे? समझो। हम खुद देखते हैं भाई, जब आप लोग जो हमारे नजदीक होते हैं, अपने हो जाते हैं, उनको तो हम जीत लेते हैं, किंतु वो हमें नहीं जीत पाते, क्योंकि उनको जीतना हम समझ जाते हैं। इनको स्वाद में है, इनको स्नेह में है, मान में है, इनको प्रेम चाहिए, इनको अच्छा व्यवहार वो देते हैं, और वो जगत में वैसा उससे अच्छा हमारा दिखता है, वो जीत जाते हैं, जुड़ जाते हैं। किंतु वो कभी नहीं प्रयास करता है कि हम महाराज जी को भी जीतेंगे, गुरु जी को भी जीतेंगे, सत्संग को भी जीतेंगे, साधु को जीतेंगे, साधु की प्रसन्नता लेंगे, संत की प्रसन्नता लेंगे, गुरु की प्रसन्नता लेंगे। ये सब क्या कहते हैं? ठाकुर जी की भक्ति में एकाग्रता लाओ, मन को इसमें नचाओ, मन को दौड़ाओ, ये भी सीखो, ये भी समझो। ये बिरले ही होते हैं, सब नहीं देते। इधर मैं देखता हूँ ध्यान नहीं जाएगा, गोष्ठी नहीं जाएगी, इस तरह की चर्चा ही नहीं होगी। कोई कार्यक्रम हो रहा है तो पहले अपने मित्रों के साथ मीटिंग करना, बिल्कुल कोई कमी नहीं रखना है, पिछली बार से हटके होना चाहिए हर चीज में। गुरु वाले में नहीं होगा, संसार वाले में हो जाएगा जिसमें आपके स्टेटस बनेगा, जिसमें आपको लोग एकदम सीधे, मैं देखता हूँ ये चीज में एकदम सब जुड़ जाते हैं, बढ़ जाता है। किंतु जैसे ही आध्यात्मिक बात आती है, सत्य की, ब्रह्म की, ज्ञान की, ध्यान की,
तप का, त्याग का, व्रत का, हाँ, जैसे ही आत्मज्ञानी का, जैसे भीतर की शक्ति ऊर्जा को बढ़ाने का, प्राप्त करने का, वहां बुद्धि काम नहीं करती है, वहां बुद्धि नहीं काम करती। हाँ, तो इसलिए ये भी एक बहुत जरूरी है, साधकों को प्रयास करें। हमें कौन मिले, क्या मिले, हमारे लिए वो मेहनत कर रहे हैं, हाँ, और हम आदत बना लिए हैं, उस पे हमने मेहनत ही नहीं करना है, वही करना है जो हमको ठीक लगता है, और ऐसे करने से कोई बहादुरी नहीं होती। इसलिए दिन रात हम चेताते रहते हैं। हाँ, बहुत संस्था है, बहुत मंदिर है, बहुत तीर्थ, बड़ी दुनिया है भाई। हाँ, उन्हीं की जागृति होती है जो तीर्थ के हिसाब से, मंदिर के हिसाब से, संत के हिसाब से, आचार्य के हिसाब से, कथा के हिसाब से, समय के हिसाब से, हाँ, जो अपने आप को बदलता है, परिवर्तन करता है, उन्हीं के लिए ऐसा संभव होता है। हाँ, उनके बिना संभव नहीं होता है, बिल्कुल वैसा घुल मिल जाना, भूल जाना। हाँ? तो प्रयास करना चाहिए आप सबको, उन्होंने आपको सब कुछ दिया है। ये प्रयास के बिना आज क्या हो रहा है, यदि आप ऐसा प्रयास नहीं करते और आपके बच्चे बड़े होते हैं, थोड़ा कमाते हैं, तो इतना मचल जाते हैं कि जैसे उससे बड़ा कोई है नहीं। हाँ, वो आपको सिखाने लग जाते हैं, आपको समझाने लग जाते हैं। इस चक्कर में माता पिता, गुरु, आचार्य का अवगुण उनको दिखने लग जाता है और अपना अहंकार उसको सामने आ जाता है। मैं बहुत अच्छा करती हूँ, करता हूँ। हाँ, ये अनपढ़ है, गवार है। हाँ, आपको क्या मालूम। हाँ, वाह वाह, हमको कहाँ मालूम है बच्चे हमको कहाँ मालूम, तुमको सब कुछ मालूम है। हाँ, इसलिए जब लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो माता पिता, गुरु, आचार्य, आदर्श को मौन हो जाते हैं, गौन हो जाते हैं। फिर वो तप का मार्ग ले लेते हैं, त्याग का मार्ग ले लेते हैं, संन्यास का मार्ग ले लेते हैं, जगत से उदासीन हो जाते हैं और किसी तीर्थ में जाकर के रहना पसंद करते हैं कि रोज जो ये उल्लाहने सुनने हैं, रोज जो इस तरह के वातावरण में मन को दूषित करना है, अपने भाव को, अपने विचारों को, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इन बातों में आज अपने ही औलाद, अपने ही बच्चे, अपने ही शिष्य, अपने ही भक्त, अपने ही सभी जो कहलाते हों, उनके परेशानी उनमें रहना रोज, उससे अच्छा है कहीं ध्यान से बैठ लो। अब हो गया, तुम्हारे इतनी शक्ति थी, इतनी भक्ति थी, परमात्मा तुम्हें इतना ही चाहते थे। हाँ, अब तुम वहां तक ठीक था तुम्हारा, किंतु आगे तुम्हारे लिए दंड है, ठीक नहीं है, तो फिर कहीं ध्यान में बैठो। तो आप वो चीज घर में भी कर सकते हो, संभव जब तक रहे। हाँ, उदासीन अलग रहो, मस्त रहो अपना, ठीक है भाई, तुम लोग उचित समझते करो। हाँ, जब लगे कि इसमें रहना ठीक नहीं, तब अलग, हाँ, अपना आप को उसमें करिए। हाँ, तो देखिए, एक हिसाब से यहाँ रह करके भी अलग यही है कि आप अपना ज्ञान, अपना ध्यान, अपना सूझबूझ, उन सबको, हाँ, ऐसा बनाइए कि आपको जगत का कोई दुख ना लगे। जगत है, संसार है, ये चलता रहेगा। हाँ, तुम अपने आप को ऐसा बनाओ कि जब इस शरीर से विदाई हो और जहां दूसरे शरीर में प्रवेश कराएं, जहां और रखें, हाँ, तुम्हारे की यहाँ का तुम्हारा ये त्याग, यहाँ का ध्यान तुम्हें अगले जन्म में आगे अपने स्टेप पे सब तुम्हें काम आए। स्वर्ग मृत्यु, जैसे आगे कहते हैं, देखिए स्वामी, जैसे गुजरात में महुए के फूल रात के पिछले पहर से लेकर एक पहर दिन चढ़े तक टप टप झड़ते हैं, वैसे ही इस जीव को रात के पिछले पहर से लेकर दूसरी रात देर तक कुछ न कुछ संकल्प निरंतर उठते ही रहते हैं, किंतु उनमें से एक भी संकल्प भगवान के लिए नहीं होता। एक भी संकल्प भगवान के लिए। देखिए, स्वर्ग, मृत्यु तथा पाताल रूप त्रिलोकी में सब विषय भोग के नरक में ही पड़े रहते हैं। महान सत्पुरुष इस बात को जानते हैं कि यह सब क्या कह रहे हैं, कैसे मलिन विकारों में फंसे हैं, किंतु कोई प्रभु का भजन नहीं करता। यह तो मनुष्य को बुरा लग जाता है, इसलिए इस बात को नहीं कहते। जिसे सत्संग प्राप्त हो गया है
वह भी बालक की भांति लघु शंका विषय वासना को चूंथता है और मलिन विकारों में लिपटा है। त्रिलोक में से किसी एक जीव को तो खोज कर लाओ जो मूत्र को नहीं चूंथता हो, अर्थात मैथुन के विकार से विरक्त ना हो। देखिए ऐसी बातें मन एकदम औकला जाता है, हाँ, दिमाग काम नहीं करता, बुद्धि परेशान हो जाता है, विवेक क्या है हीन हो जाता है। हाँ, ऐसी बातों की चर्चा अच्छी नहीं लगती। हाँ? अरे भाई, कम से कम ज्ञान के समय, ध्यान के समय, गुरु के समय, संत के समय, साधु के समय, प्रवचन के समय तो कम से कम ध्यान से सुनेंगे तो हमारे में कहीं पर कोई कमी होगी, धर्म से विपरीत होगा तो उसको धर्म में लेकर के आए, जो सत्संग से विपरीत होगा तो उसको सत्संग में लेके आएंगे, समागम में लेके आएंगे। ऐसा तो हम कर सकते हैं। सुख एवं सुख के प्रतिरोधक आज का ये जो चल रहा है प्रकरण आगे चलेगा माया का। आगे कल जब भी, ये नहीं कह सकता मैं कि कल, हाँ अभी के हिसाब से कल कहूँगा, किंतु तो गारंटी तो नहीं है ना कि कल मैं सुबह कर पाऊंगा। हाँ? कल का पता नहीं होता है कब किसकी विदाई हो जाए। हाँ, और यदि मैं हूँ भी तो जरूरी नहीं, बीमार भी पड़ सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, उनकी कृपा बनी रहेगी, उन्हें अच्छा लगेगा तो जरूर। हाँ, सब समय हमें आजकल जितनी आयुष है उसको अच्छी तरह से भोग पाएंगे। एक्सीडेंटल युग है आज के समय में, हमारा मन इतना उत्तेजित होता है, ध्यान इतना भंग होता है कि स्पीड बहुत तेज होती है गाड़ी की। ऐसे ही मन की सब बस तेज चलूं। हाँ? और ऐसे तेज वृत्ति वाले का स्पीड कभी ध्यान में तेज नहीं होता है, ज्ञान में तेज नहीं होता है, विवेक में तेज नहीं होता है, सरलता में तेज नहीं होता है, समझने में तेज नहीं होता, धैर्य में तेज नहीं होता। धैर्य की भी पराकाष्ठा। ये दास के लिए हमारे गुरु भाई ज्ञानेश्वर स्वामी जी सबको कहा करते थे उस समय। अब तो मैं उनके पास पिछले लगभग 22 वर्ष से उनके पास दैहिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से तो हमारा प्रेम है, वो भी समझते होंगे और हम भी समझते हैं। अरे ये जो निर्मल है ना, उम्र में मेरे से कमी है और दीक्षा में मेरे से बड़े हैं। हाँ? तो दीक्षा ही मान्य हो गया, हमारा नया जन्म है, बड़े भाई हमारे। हाँ, गुरु भाई हमारे, बड़े गुरु भाई, ठीक है। हमसे पहले दीक्षा लिए स्वामी जी, ज्ञानेश्वर स्वामी जी। हाँ, अरे ये तो है ना, ये थोड़ा उखड़े बोलते हैं इसकी ना एक बात मेरे को आज तक समझ में नहीं आई ना। इतना दौड़ धूप करता है, चलता है, जब ये भजन गाने में बैठता है, पूजा करने में बैठता है, ध्यान में बैठता है, कथा सत्संग कोई भी ऐसा कोई अवसर आता है गोष्ठी में, तो ऐसा हो जाता है कि जैसे ये दौड़ ही नहीं रहा था। हाँ, जैसे कुछ कर ही नहीं रहा था, जैसे किसी को जानता ही नहीं है एकदम। इसकी ये बातें हमें बहुत अच्छी लगती। जब जिस कार्य में होता है उस कार्य रूप अपने आप को ढाल लेता है और वो कार्य के संपन्न होने के बाद पुनः जहाँ था वहाँ चला जाता है, उस विषय में उसी तरह से खो लेता है। हाँ, तो ये निर्मल की बहादुरी नहीं है। हाँ, निर्मल एक सेवक है, एक साधु है। हाँ, एक प्रभु का ही जीव है, एक मनुष्य है। हाँ, मनुष्य योनि में, मनुष्य शरीर में। हाँ, आप जैसे ही हैं। हाँ, बस निर्मल की एक चाह है, निर्मल की एक रुचि है, निर्मल का एक लक्ष्य है। हाँ, कि मैं जीवन में यदि गुरु को धारण किया है और वो गुरु मुझे भगवान की कृपा से मिली है, तो मैं गुरु और भगवान को कभी हारने नहीं दूंगा। अपने जीते जी, अपने श्वास चलते चलते, जब तक मेरे अंदर सांस चल रही है, मेरे अंदर हिम्मत है, तब तक मैं गुरु को हारने नहीं दूंगा, भगवान को हारने नहीं दूंगा। और गुरु और भगवान को, उन्हीं का दिया हुआ सांस चल रही, उनको जीतूंगा, उनको जिता के रखूंगा। एक यही प्रयास रहता है सब समय। अवस्था कोई भी हो, कहीं भी बैठे हों,
तुम्हारे बुद्धि चकरा जाए, ऐसे लगे कहाँ बैठे हैं, क्या है। वो तुम्हारी बुद्धि में वो जो दोष है, विकार है, उस करके तुम्हें ऐसा दिख रहा है। उनमें सच में यदि विकार हो तो फिर विकार वाला नहीं हो जाएंगे, भ्रष्ट नहीं हो जाएंगे, सांसारिक नहीं हो जाएंगे, कब उनका पतन नहीं हो जाएगा। हाँ? वो वहां उस विषय में वैसे हैं तो उनका वैसा व्यवहार होता है, उसमें भी वो भगवान को ही पाते हैं। भगवान कहाँ नहीं है, सब जीव जंतुओं में है, जीव प्राणी में, गरीब में, अमीर में है, छोटे में है, बड़े में है। आज बारिश हो रही है इसलिए थोड़ा सा हमने आज के लिए केवल 15 मिनट कथा को बढ़ाया है। 8:30 बजे संपन्न होगा, 10 मिनट और कथा होगा, क्योंकि लाइट भी चली गई थी और काफ़ी विलम्ब भी हुआ था आपकी तैयारी में, तो इसलिए थोड़ा सा कथा का मूड बना है। प्रसंग वही रहेगा, चर्चा थोड़ी सी होगी, प्रसंग आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, स्वामी का जो आपने आज श्रवण किया अभी, तो चर्चा जो बीज बोया है वो बीज को फलित होने के लिए, हाँ भाई साहब, मेहनत बहुत करना पड़ता है, नहीं तो बोया हुआ बीज भी सड़ जाता है। हाँ? बोया हुआ बीज वैसा फलित नहीं होता है जब तक जैसा आप देखना चाहते हैं वैसा वो दिख ना जाए। हम किसी समय एक श्लोक हमें बहुत भा गया। हाँ? आज मुझे वो पूरा वो आगे वो ग्रंथ वो पुस्तक वो कविता नहीं मिल पा रही, वो भजन का किसमें से मैंने ये लिया था। मिट्टी बिच मिलके दाने नू जिंदगी मिल जान दी है, पंजाबी है ये। मिट्टी बिच मिलके दाने नू जिंदगी मिल जान दी है, तू दाने बंगू हस्ती नू एक बार मिटा के देख, एक बार मिटा करके देख लो। अखियां बिच सतगुरु प्यारे दी तस्वीर बसा के देख। ऐसा जितना वज्र मुद्रा में हो जाइए जीवन जी, वज्र मुद्रा, वज्र आसन कर लीजिए। देखिए कुणाल जी दिखा रहे हैं, आसन चेंज करिए, वज्रासन कराइए। हाँ, ऐसे हो जाइए। जब नींद आता है, थकान चढ़ता है, तो आसन मुद्रा चेंज करना होता है। बिल्कुल वज्रासन, कमर को जैसे उन्होंने किया ऐसे प्रयास करिए, कमर को सीधी करिए, कुणाल जी की तरह करिए, कमर को सीधी करिए। हाँ, मुद्रा बनाते रहिए, चेंज करते रहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आसन मुद्रा लाइए। हाँ, कितना बढ़िया काम हो जाता है जब आप कथा में हो, सत्संग में हो, आपको सब समय ज्ञान मिल रहा है, ध्यान मिल रहा है, और साथ में आपकी साधना हो रही है, साथ में आपकी तप हो रही है। ये जो हम आप लोग कहते हैं आप हमें गुरुदेव मानते थे, तो गुरुदेव जब शिष्य के रूप में गुरु के पास थे तो ये सब प्रैक्टिकली करते थे। वो अपना समय 1 मिनट में बर्बाद नहीं होने देते थे। हाँ? अभी जो बच्चे लोग आसन कराते हैं, ऐसे आंख करो, ऐसे करो, ऐसे करो, उन सब को हम प्रैक्टिस करते थे। हाँ? हमें आखिर में लक्ष्य तक पहुंचना है। देह पाठ्यामी अर्थ साध्यामी, ये भी मैंने किसी दिन पढ़ा था, सुना था। मैं आपको बताता हूँ, आप सुधार लिया करें, क्योंकि मेरी स्कूल की पढ़ाई हमारी नहीं है, हमने टीचर से पढ़ाई नहीं कर पाए प्रैक्टिकली, जो एकदम हमें अच्छी तरह से वर्ड वगैरह, लिंग पुलिंग, हमें अल्प विराम, पूर्ण विराम, इन सब का ठीक से ख्याल नहीं रहता है। काम चलाओ है, जब मौका मिला सब समय सीखने का प्रयास किया। हाँ, जिनसे जब जो मौका मिला, कुछ इंग्लिश सीख लिए, कुछ हिंदी सीख लिए, कुछ संस्कृत के श्लोक सीख लिए, पंजाबी को ठीक से हम नहीं समा दे पाए, इसलिए हम बन नहीं पाए। हाँ, जिस गुजराती को समा दिए तो थोड़ी गुजराती सीख लिए। हाँ, त्राटक क्रिया करो, एकाग्र। हाँ, त्राटक, दृष्टि, आंखों को बंद ना होने दो। देखो, हाँ, आंखों को बंद ही ना होने दो। हाँ, कुछ तो ये तो साधना कहलाएगा ना, कुछ देर। हाँ, आंखों को खुला रखो, बंद एकदम, पलक एकदम दुख देगा, एकदम दर्द होने लगेगा, होने दो, पानी निकल जाएगा। जैसे आंखों से त्राटक करोगे, पानी जैसे निकल गया तो थकान उतर जाएगा अपने आप आधा, और फिर बाद में चस्का पड़ जाएगा, मजा आने लगेगा। हाँ, त्राटक क्रिया करना सीखो। ये दास ने त्राटक क्रिया किया हुआ है, कभी ज्योत का, कभी मूर्ति के सामने, हाँ, बैठ करके दृष्टि, पलक को झपकने नहीं देना। हाँ, पलक को गिरने ही नहीं देना, एकदम बहुत तकलीफ होती है, पलक को नहीं झपकने देना। कुछ ना कुछ ऐसे नहीं, बड़े बड़े सिद्ध हो गए हैं, उन्होंने
साधना करी भाई, उन्होंने तप किया है। हाँ, तब जाके ऐसा संभव हुआ है। हाँ? नीलकंठ वर्णी आपके इष्टदेव आराध्य नीलकंठ वर्णी, हाँ? उनका इतिहास को पढ़, टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, आप सेवा में रहते हैं सब समय बहुत, किंतु आपके लिए तो बहुत अच्छा है पढ़ने। जिनको ऐसा मौका है कि जिनको गुरुदेव का सानिध्य मिलता हो तो सब समय ज्ञान तो इसमें आ ही जाता है। मैं आप ही की तरह जब सेवक था, उसको मेरा समा था, आज भी सेवक ही हूँ। सत्संग का सेवक हूँ, भक्त का सेवक हूँ, संत का सेवक हूँ, साधु का सेवक हूँ। हाँ, मैं मंदिर का सेवक हूँ, मैं समाज का सेवक हूँ, मैं सबका सेवक हूँ। हाँ? तो उस समय देखिए व्यवहार चलते चलते कभी भूला नहीं जाता है। मैं पंजाब के संत महात्मा बड़े पहुंचे हुए, हाँ, राणा साहब है गिल रोड पे शायद, मेरे ख्याल से राणा साहब में बाबा तेजा सिंह जी के पास गुरुजी की सेवा में दर्शन करने गया था। हाँ, गुरुजी की सेवा, और उस दर्शन में सब लोग दर्शन कर रहे थे और जैसे ही मेरा नंबर लगा मत्था टेकने का तो मुझे उन्होंने वचन कहे, नाम पूछा, वचन कहे, निर्मल तो जो ये तेरे गुरु है ना, इनके वचन अनुसार ही तूने जीना है, इससे बढ़ के कुछ नहीं। ये जो वचन कहते हैं वही शास्त्र है, वही भागवत है, वही रामायण है, वही उपनिषद है, वही वेद है, वही पुराण है, वही धर्म ग्रंथ है, वही उसी में तेरा कल्याण है। वचन को जीतना, वचन अनुसार रहना, और वचन के ऊपर ही हमने ध्यान दिया, वचन को जीता। महापुरुष की कृपा हो, वचन को जीता, वो प्रयास किया, उसके लिए शरीर को, मन को, अपने बुद्धि को उनके अनुकूल ढाला। हाँ, बुद्धि में एकदम, तब जाके आज देखते हैं ठाकुर जी झूल रहे हैं, झूम रहे हैं, ठाकुर जी नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, ठाकुर जी ध्यान भी कर रहे हैं, ठाकुर जी खा रहे हैं, खिला रहे हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं, ठाकुर जी जा रहे हैं, ठाकुर जी बोल रहे हैं, ठाकुर जी सुन रहे हैं। हाँ? भैया जो ठकुराई की भाषा सीख ली है ना, उन्हें ही ये सब चीजें पता लग सकता है। इसलिए जब जब महापुरुषों का समागम करने का अवसर मिलता है, तो अपने आप उनका आशीर्वाद भी मिल जाता है। जबकि हम उनके ना तो शिष्य होते हैं, दीक्षार्थी होते हैं, ना उनके सेवक में होते हैं, ना उनके अनुयायी में होते हैं, फिर भी देखो उनका मन खींच जाता है। ये तप का फल है, ये व्रत का फल है, त्याग का फल है। तो साधना में भी त्याग, साधक को त्यागना पड़ता है। आलस का त्याग, प्रमाद का त्याग, झूठ का त्याग, गफलत का त्याग, चालाकी का त्याग, चतुराई, भगवान के, गुरु के, महापुरुषों, माता पिता के आगे झूठ बोलना, चपलता दिखाना, और बाद में कुटिल व्यवहार यानी कि कुछ और तरह से चलना, निष्कपट रहना, मित्र के आगे, गुरु, माता पिता, जैसे डॉक्टर के आगे अपन निष्कपट होंगे तो उनको पूर्ण रूप से पता होगा हमारे बारे में, और तब वो सही दवाई हमें दे पाएंगे। सही दवाई बड़ी कठिनाई होती है। देखो आपको भी मक्खी खुला है ना, देखा खुला रखो, बारिश का मौसम में मक्खी आके तंग करता है। हमने ऐसे भी साधना किया, मक्खी आके तंग करता था, उसको भी जीता। आजा भैया आजा, कितना मक्खी मच्छर कब काट ले, वो एक समय था। अब तो विषय समय होता है सब चीज। तो समय, तभी तो गौशाला में, जब हम गौशाला में सेवा करते थे तो जहाँ तूरी वगैरह, भूसा वगैरह होते हैं, खल वगैरह होते हैं, देखिए वहां तो एकदम साफ सफाई ऐसा नहीं रहेगा ना, घर जैसा हो तो ओपन ही लगभग ज्यादातर होता है। तो उसमें सांप भी हो सकता है, बिच्छू भी हो सकता है, मेंढक भी हो सकता है, छिपकली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ककरोच वगैरह कोई भी आ सकता है, कुछ भी। किंतु जब बैठ जाते थे, लगन होती थी, तो उस समय परवाह नहीं होता था क्या होगा, क्या काटेगा, कुछ चीज का डर नहीं होता था, एक मस्ती होती थी, बैठ जाते थे। बहुत कठिन है, बहुत कठिन साधना है ये सब। जीतना, ठीक है, जीतना भैया, इसी को तो बहुत विशेष कहा जाता है। तो यहाँ एक लक्ष्य लेकर के चलना, लक्ष्य बना, अर्थ साध्यामि देह पाथ्यामि, जो हमें मिला है, जिनको हमने स्वीकार किया, जिनसे हमने दीक्षा ली, जिनसे हमने शिक्षा ली, जो हमारे गुरु कहलाए,
जो हमारे आचार्य कहलाए, जो हमारे माता पिता, जो हमारे पूज्यवर, जो हमारा स्थान, पूज्य स्थान, गुरु का स्थान, तीर्थ स्थान, जहां हमारा सर झुक जाता है, जो हमारे हृदय में जो मूर्ति उतर जाती है, जहां हमारा हाथ जुड़ जाता है, जो हमारे लिए वंदनीय पूजनीय होते हैं, उसके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए शरीर को जितना मर्जी कष्ट आए, क्योंकि इंसान जब ये सब नहीं पाता है तो वो पत्नी के लिए मरता है। वो मारा गलत नहीं है, पत्नी तो धर्म मिलन आपका हुआ, पति पत्नी दोनों एक ही, उसी से तो साधु जन्म लिया है, भगवान प्रकट होते हैं, आचार्य प्रकट होते हैं। किंतु जो वासना के लिए पत्नी का संग करता है, पति का संग करता है, केवल भोग के लिए, धर्म को छोड़ करके, अधर्म कहलाता हो, संसार का ना ख्याल हो, कोई भी कुछ किसी से लेना देना ना हो, बेस केवल वासनामय हो करके, सब कुछ भूल करके, वो पाप बनाता है, उससे बुद्धि भ्रष्ट होती है, शरीर में रोग आता है अनंत, बुरे काम होते हैं, बुरे लोग मिलते हैं, बुरा खान पान शुरू हो जाता है। कोई गलत नहीं है, सब अपने धर्म में रह के, कर्तव्य में रह करके, मर्यादा में रह करके, सब अपने अपने, तो अपने आप सफलता मिलती है, कृपा होती है, सब कुछ बदल जाता है, बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। भगवान के चरणों की प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए, अवसर आया है धुन करने का, भजन करने का, कथा सुनने का। श्रावण मास आई है, श्रावण मास में अधिक पूजा पाठ ध्यान दें, इसका अधिक फल है। कथा में ध्यान दें, फिर 3:30 से 5:30 कथा होगी, फिर शाम को कहीं कार्यक्रम होगा। आप सब ध्यान देना, आपको अच्छा लगता हो तो सुनना, क्योंकि रिकॉर्डिंग है, लाइव भी है, रिकॉर्डिंग भी है, रहता भी है। इसको बाद में भी हेडफोन से, स्पीकर से, घर में आप स्क्रीन पे आप वीडियो चलता रहेगा, स्पीकर में आवाज आती रहेगी, ब्लूटूथ के द्वारा या होम थिएटर के द्वारा, कुछ न कुछ उपाय करके, जिस जिसको अच्छा लगता है, आप सुनना। आप जिनको मानते हैं उनका आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। जहां आपकी श्रद्धा है, निर्मल को साथ देना बस। निर्मल आपका हितैषी है, आपका बुरा करने वाला नहीं। आप भले ही, हम कभी जरूर, हमें भी देखिए मंदिर में है, ये मंदिर का विकास होना जरूरी, हमें भी लगता है कि आपका कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए, यहाँ भी दान होना चाहिए। आप जरूर कुछ न कुछ ऑनलाइन भी सेवा कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, किसी के द्वारा करवा सकते हैं, ये भी होना जरूरी होता है, तभी सफल होता है। जहाँ से भी हम सीखें तो वहाँ सेवा करना होता है, समझे। तो आप भले यहाँ ना करें, आप वहाँ करें जहाँ आपकी श्रद्धा है, पर करें, भरपूर करें। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए अगला एपिसोड में, अगली कथा में मिलते हैं, नए विचारों के साथ, नए अनुभव के साथ। आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवेश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। जय श्री स्वामीनारायण।